हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक सिविल में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम जो अपना घर ये बनाते हैं तो घर की हमें अपनी छत की जो ऊंचाई होती है नीचे से, वो कितनी ऊंचाई पे हमें अपना छत करना चाहिए। और हमें फिर अपने एक मंजिल का बनाते हैं, दूसरे मंजिल का बनाते हैं, तो फिर इसकी जो हाइट होती है, ऊंचाई, वो कितने ऊंचाई पे आपको अपनी छत करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में आपकी सारी डाउट दूर करूंगा और साथ ही ये भी बताऊंगा कि आप अगर कोई घर पार्किंग के साथ बनाते हैं तो फिर पार्किंग का जो पहला छत होगा, यानी जो पहला आपको ये रूफ दिख रहा है, इसकी ज़मीन से कितनी ऊंचाई रहेगी। और फिर आप ये जो रूफ ऊपर पार्किंग के ऊपर जो अपना रहने के लिए जो अपना पहला मंजिल बनाते हैं, उसकी इस छत से, पहले छत से दूसरे छत की ऊंचाई कितनी होगी। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा जो पहला आपको जो ये छत दिख रहा है, जो ढलाई हो चुका है, ये छत यहाँ से आप प्लिंथ लेवल से इसकी जो दूरी देखेंगे, ये 9 फीट की है। फिर यहाँ ये आप देखेंगे कि ये ऊपर वाला अभी ये छत बंध रहा है, इसकी अभी कास्टिंग होनी है। तो ये बीच की जो ये आप इसकी हाइट देखेंगे तो ये 10 फीट की दूरी है। ये हमारे रहने के पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। और नीचे आपको जो ये दिख रहा है, ये पार्किंग एरिया है, जो पूरी नीचे से ये खुला हुआ है। यहाँ पार्किंग का पार्किंग पर्पस के लिए ये बनाया गया है। ये नीचे पूरी पार्किंग दिया गया है क्योंकि दोस्तों ये 4 मंजिल का बिल्डिंग अभी ऊपर जाएगा, यानी पार्किंग +4। तो आप ये इसलिए ये नीचे पूरा पार्किंग दिया गया है। तो दोस्तों, मैं वही आपको बताना चाह रहा था कि पार्किंग के लिए जो आप अपना जो छत की जो हाइट रखते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, वो आपको 9 फीट तक रखनी होती है। 9 फीट में आराम से आपकी जो गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ी वहाँ से आपकी आराम से चली जाएंगी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो प्लिंथ लेवल है, ये आप रोड यहाँ देख रहे हैं, रोड से ये जो मकान की जो हाइट है, ये करीब 3 फीट 2.5 फीट ऊपर यहाँ पे प्लिंथ लेवल दिया गया है। प्लिंथ लेवल से जो हमारा ये पहला आपको ऊंचाई दिख रहा है पार्किंग के लिए, ये जो छत किया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये यहाँ से 9 फीट की ये ऊँचाई है। फिर ये आप ऊपर देखेंगे, ये जो हमारा जो रहने के लिए पहला मंजिल अब बनाया जा रहा है, ये 10 फीट की है। फिर ऐसे ही इसमें 3 फ्लोर और बनाए जाएंगे 10-10 फीट के। तो ये दोस्तों एक रहा कि 4 मल्टी स्टोरी, मतलब 4 स्टोरी का हम लोग मकान बना रहे हैं, पार्किंग के साथ बना रहे हैं। तो पार्किंग का जो हाइट है, ये हमने कम दिया है। फिर इसके ऊपर जो अपना स्पेस है, वो 10-10 फीट का दिया है। 10-10 फीट क्यों दिया है? क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों, यहाँ 10 फीट का हाइट देना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आप यहाँ ये देखेंगे, ये ऊपर का जो मंजिल है, अभी ये जो छत बन रहा है, ये 10 फीट का स्पेस यहाँ आपको, ये आप पिलर यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ आप जानते हैं कि जब हम यहाँ अपना छत के जब हम यहाँ फ्लोर करेंगे तो फ्लोर में 2-3 इंची का स्पेस चला जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका बेड लगाएंगे, पंखे लगाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें आपका 2-3 फीट का स्पेस चला जाता है। तो दोस्तों, ये सारे स्पेस जो होते हैं हमारे बेड लगाने के बाद, पंखे देने के बाद, जो हमें मिनिमम जो स्पेस मिलता है वो 6 या 7 फीट का मिलता है। तो इसलिए हमें अपना जो फ्लोर जो होता है रहने के लिए, जो हम अपना रूम की जो हाइट बना रहे हैं, वो 10 फीट से कम नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ आपको बताया कि पार्किंग के साथ अगर आप कोई बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें जो पार्किंग का जो हाइट होता है, आप वो कम रखेंगे, और जो फिर आपको रहने के लिए जो हाइट होता है वो आपको ज़्यादा रखना होता है। तो वहीं अब मैं आपको एक सिंपल जो 2 मंजिल या 3 मंजिल का मकान होता है, उसका मिनिमम हाइट क्या रखना होता है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ और उसके बारे में बता देता हूँ। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, आप यहाँ देखेंगे कि ये मेरा एक यहाँ पे मकान है, ये आप देख सकते हैं, ये अभी 1 मंजिल का यहाँ पे बना हुआ है, ग्राउंड फ्लोर है। और आप यहाँ देखेंगे कि ये हमारा ये रोड आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ ध्यान देंगे कि ये हमारा जो पहला छत है, यहाँ पे ढलाई हो चुका है। और ये आप रोड से देख सकते हैं कि ये हमारा जो प्लिंथ लेवल है, आप ये देख सकते हैं, करीब 4 फीट का यहाँ पे प्लिंथ लेवल दिया गया है, यानी 1200 mm 1 मीटर से ज़्यादा यहाँ पे प्लिंथ लेवल की ऊंचाई दी गई है। और आप यहाँ से इसको देखेंगे तो ये करीबन आपको 12 फीट हाइट, 12 फीट ऊंचाई की दिख रही है। तो दोस्तों, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि मुझे 1 मंजिल 2 मंजिल ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंजिल तक का मकान बनाना है, तो आप कभी भी कोशिश करें कि जो पहला आपका जो छत का जो हाइट होनी चाहिए, वो 11 फीट से 12 फीट की होनी चाहिए। क्योंकि 11 फीट से 12 फीट में अगर आप प्लिंथ लेवल ऐसा होता है कि बाद में आपका रोड टूटता है, बनता है, तो फिर रोड ऊँचा होते जाता है। तो उस
केस में आपका मकान अगर ऊंचा रहेगा तो आप उसके फ्लोर को और ऊपर उठा सकते हैं। फ्लोर ऊपर उठाने पे आपके फिर फ्लोर में आप जब कमरे में अपना बेड लगाएंगे, पंखे लगाएंगे, तो ऑलरेडी आपका वो 3 से 4 फीट स्पेस वो ले लेगा। तो फिर आपको जो नॉर्मल हाइट कमरों का वो आपको 7 फीट के करीब आपको मिलना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ये पहला जो अपना छत है ये अगर आप 11 से 12 फीट रखते हैं तो फिर आपको इन फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपका रोड ऊपर उठता है तो आप इसके फ्लोर को ऊपर उठा सकते हैं और फिर अपना यहाँ पे सब कुछ आप क्लियर अपने रूम को यहाँ बेड वगैरह, पंखे वगैरह लगा के फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। वहीं फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जब आप इसके ऊपर इसके सेकंड आप जो मंजिल है, सेकंड फ्लोर का जो आप छत तैयार करेंगे तो सेकंड फ्लोर का जो आप हाइट देंगे, पहला आप मंजिल का हाइट जो 11 से 12 फीट रखेंगे, दूसरा का जो रखेंगे दोस्तों वो आपको 10 फीट रखना होता है। 10 फीट, उसके बाद थर्ड का भी आप 10 फीट। 10 फीट मिनिमम हाइट आप 3 मीटर दे सकते हैं। 10 फीट में आपका आसानी से सारे काम हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप वीडियो में एक चीज़ समझ गए होंगे कि आप नॉर्मल कोई 1 मंजिल या 2 मंजिल का मकान बनाते हैं तो पहला आप कोशिश करें कि 11 से 12 फीट पे आपका छत होना चाहिए, क्योंकि रोड जब उठेगा या फिर आपका प्लिंथ लेवल उठाना होगा, उस केस में आपका मकान फिर नीचा ना हो जाए। बहुत लोग क्या करते हैं, पहले से अपने प्लिंथ लेवल को नीचे रखते हैं तो फिर उनका घर जब रोड बनता है बाद में तो नीचे चला जाता है, जिससे ड्रेनेज का प्रॉब्लम होता है और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो इस वजह से आप कभी भी अपना प्लिंथ लेवल उठा के चले और अपना जो पहला छत है वो भी उठा के चले, और दूसरा जो छत है आप दूसरे जो छत का यानी पहले फ्लोर का आप हाइट 10 फीट तक दे सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नया अपडेट मिलता रहे।